आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां यौम पैदाइश पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है और ये कि उनकी जिंदगी हमें हर दिन तहरीक देती है। वज़ीर-ए-आज़म ने सिरसागर में असम के 1 लाख से ज्यादा बेजमीन अफराद को पट्टे पर जमीन की फराहमी की दस्तावेजात सौंपे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में पराक्रम दिवस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। अब तक 13,90,000 अफराद को कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन का टीका लगवा चुके हैं। कोविड-19 से सेहतयाबी की कौमी शरह 96.82% पर पहुंच गई है और ब्राजील के सदर जेयर बोल्सोनारो ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल का दौरा करेंगे। वो कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल पर पराक्रम दिवस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। सिलसिलेवार ट्वीट पैगामात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरे मुल्क में जो मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं उनमें एक खुसूसी प्रोग्राम गुजरात में हरिपुरा के मकाम पर मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरिपुरा का नेताजी सुभाष चंद्र बोस से खास ताल्लुक है। 1938 में तारीखी हरिपुरा इजलास में ही नेताजी ने कांग्रेस पार्टी की सदारत की जिम्मेदारी संभाली थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हरिपुरा में आज का ये प्रोग्राम कौम के लिए नेताजी के ताउन से मंसूब है। उन्होंने कहा कि नेताजी की जयंती के मौके पर उनका जहन 23 जनवरी 2009 पर जाता है जब हरिपुरा से ई-ग्राम विश्वग्राम प्रोजेक्ट का आगाज किया गया था। इस पहल से गुजरात के इत्तलाती टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे में इनकलाब आया है और इस टेक्नोलॉजी के फवायद रियासत के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले अवाम तक पहुंचे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वह हरिपुरा के अवाम की मोहब्बत को कभी नहीं भूल सकते जिन्होंने उसी सड़क पर उनका खैर मकदम जुलूस की शक्ल में किया जिस पर नेताजी बोस का खैर मकदम 1938 में किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि नेताजी के ख्यालात व नजरियात आज भी लोगों में जज्बा पैदा करते रहते हैं कि वो एक मजबूत, पुरएतमाद और खुद कफील भारत की तामीर के लिए काम करें, जिनके इंसानों पर खास तवज्जो देने के वाले नजरियात से आइंदा बरसों में एक बेहतर कुर्रा-ए-अर्ज को ताउन हासिल होगा। प्रोग्रामों के बारे में फैसला करने और पूरे साल यादगारी तकरीबात की निगरानी और रहनुमाई के लिए वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है। ये कमेटी दिल्ली, कोलकाता और भारत नीज़ बैरून मुल्क नेताजी और आजाद हिंद फौज से वाबस्ता दीगर जगहों पर यादगारी सरगर्मियों की रहनुमाई करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम भारत की विरासत का दिल है और असम की तेज रफ्तार और उमूमी तरक्की हुकूमत के लिए बहुत अहमियत रखती है। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने असम के सिरसागर में जरेंगा पठन में मुस्तफीदीन को 1.06 लाख जमीन के पट्टों या अलॉटमेंट के सर्टिफिकेट सौंपे। इस मौके पर तकरीर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालिया बरसों में वो कई मरतबा असम आए हैं और असम के अवाम की नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि असम आत्मनिर्भर भारत का एक अहम हिस्सा है और आत्मनिर्भर असम की राह असम के अवाम में आत्मविश्वास के रास्ते जाती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि असम की 40% आबादी मरकजी हुकूमत की आयुष्मान भारत स्कीम से मुस्तफीद हो रही है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि एनडीए सरकार ने हमेशा अपनी पॉलिसियों पर अमलदरामद में आसामी सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दी है और आसामी ज़बान और उसके अदब के फ़रोग़ के लिए हमेशा कोशा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि असम में 50 लाख से ज्यादा गैस सिलेंडर तक़सीम किए गए हैं और मरकज और रियासत की हुकूमत रियासत के हर घर में नल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए सख्त कोशिशें कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मशरिक़ पर तवज्जो मरकूज करने वाली पॉलिसी ने कनेक्टिविटी को मुस्तहकम किया है। उन्होंने कोविड-19 से निमटने के असम सरकार के इंसानियत पर मबनी तर्ज़-ए-कार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि अब असम वैक्सीन की मुहिम को आगे ले जाएगा और उन्होंने तमाम लोगों को टीका लगवाने को कहा। जनाब मोदी ने अजीम तरीन मुजाहिदीन आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिली जज्बात के साथ जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम आज नेताजी के 125वें यौम पैदाइश को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है।
नेताजी के नाकाबिले तस्खीर जज्बे और कौम के तई उनके बेलौस खिदमात के इतराफ में ये फैसला किया गया। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि नेताजी की जिंदगी हमें हर दिन तहरीक देती है। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए असम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी असम और उसके अवाम के सबसे बड़े खैरख्वाह हैं। असम और शिमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मदद और हिमायत का ही नतीजा है। रियासती वजीर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम और शिमाल मशरक़ पर मरकजी हुकूमत ने तवज्जो दी है और गुज़िश्ता 6 बरसों में असम ने वो तरक्की की है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खिराज अकीदत पेश किया है, जबकि कौम उनकी 125वीं यौम पैदाइश की तकरीबात मना रही है। एक ट्वीट में डॉक्टर कोविंद ने कहा कि आज के दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाना वजह है ताकि उनकी बेपाया शुजाअत और हौसले का एतराफ किया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें यौम पैदाइश तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। वो नेशनल लाइब्रेरी और विक्टोरिया मेमोरियल में आज शाम होने वाले प्रोग्रामों की सदारत करेंगे। आज दोपहर कोलकाता पहुंचने के बाद वजीर-ए-आज़म जनूबी कोलकाता में नेताजी भवन जाएंगे और अजीम मुजाहिदे आज़ादी को खिराज अकीदत पेश करेंगे। यहां से वो नेशनल लाइब्रेरी के कैंपस जाएंगे और आर्टिस्ट कैंप का दौरा करेंगे। बाद में शाम को जनाब मोदी विक्टोरिया मेमोरियल में एक मुस्तकिल नुमाइश और एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो का इफ्तिताह करेंगे। कौम आज अजीम मुजाहिदे आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत नजर कर रही है। 1897 में आज ही के दिन नेताजी की पैदाइश ओडिशा के शहर कटक में हुई थी। ये दिन पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करेगा। मुल्क में अब तक 13,90,592 अफराद कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने मुत्तला किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 3,47,000 अफराद को 6,241 सेशन में कोविड-19 से बचाव की खुराकें दी गई हैं। वजारत ने कहा है कि कर्नाटक इसमें सर-ए-फहरिस्त है क्योंकि वहां 1,84,000 लोगों को इंजेक्शन लगाए गए हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना रियासतें हैं। इस दौरान मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह 96.82% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए हैं। ब्राजील के सदर जैर बोल्सोनारो ने वैक्सीन को भारत से ब्राजील बरामद किए जाने में मदद के लिए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। एक ट्वीट में जनाब बोल्सोनारो ने कहा कि उन्हें मुश्तरका कोशिशों के जरिए एक आलमी रुकावट को दूर करने में एक अजीम शराकतदार के तई निहायत फख्र महसूस हो रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसके जवाब में कहा कि फख्र की बात यह है कि भारत कोविड-19 वबा से लड़ाई में मुश्तरका तौर पर ब्राजील का एक भरोसेमंद साथी रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील के दरमियान हिफ्ज़ान सेहत के शोबे में ताउन जारी रहेगा और इसमें मुसलसल मजबूती आएगी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां यौम पैदाइश पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है और ये उनकी जिंदगी हमें हर दिन तहरीक देती है। वज़ीर-ए-आज़म ने सिरसागर में असम के 1 लाख से ज्यादा बेजमीन अफराद को पट्टे पर जमीन के फराहमी के दस्तावेजात सौंपे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में पराक्रम दिवस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। अब तक 13,90,000 अफराद कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन का टीका लगवा चुके हैं। कोविड-19 से सेहतयाबी की कौमी शरह 96.82% पर पहुंच गई है। ब्राजील के सदर जैर बोल्सोनारो ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ब्राजील को कोविड-19 वैक्सीन की बरामद पर शुक्रिया अदा किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।